मैं तो इस परिवार से बहुत समय बिछड़ चुका हूँ। आज मैं वापस अपने परिवार में आ चुका हूँ। तो ये इंग्लैंड यूके की बात नहीं है, ये सतगुरु रविदास महाराज जी का परिवार है। और सतगुरु रविदास महाराज जी का परिवार ना तो एक छोटे से स्टेट में बस रहा है, एक छोटे से गांव में नहीं है, ना एक देश का परिवार है, ये तो ग्लोबल परिवार है। हर एक देश में ये परिवार बसता है और कोशिश ये करनी है कि इसको एक अम्ब्रेला तले आना है। फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की बात हुई है, भगवान वाल्मीकि जी का जिक्र हुआ है, सतगुरु रविदास जी का जिक्र हो रहा है। फिर उन लोगों का सपना कुछ पूरा होने वाला है। गुरु जी से मांगे से नहीं मिलना कि नतमस्त हो जाओ, मत्था टेक लिया और बाहर जाके अपनी मर्जी करो। नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ, नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे फिर जो काम करोगे उसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। आप पहले बता दीजिए, जो काम करोगे भाई उसका रिजल्ट भी सामने आएगा। फिर माता के मंदिर चले जाओ, गुरु रविदास के मंदिर चले जाओ, भगवान वाल्मीकि के मंदिर में चले जाओ। वो क्या बोलते हैं, जैसी करनी तैसी भरनी, जो करेंगे वो भरेंगे। नेक इंसान बन के जीना जो सबसे पहली बात है, नेक इंसान बनना और कम्युनिटी की सेवा करनी, और बिना मतलब से, बिना लालच से, बिना किसी अपने पर्सनल के। मैं बताते जाऊं कि कुछ समय पहले मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता जी, मैं छोटी बचपन की उम्र 5 साल की उम्र में था, वो इंग्लैंड चल के बस गए, मैं भी साथ चला गया। तो मेरी सारी उम्र इंग्लैंड में पड़ी है। पर मेरे को आइडेंटिटी मिल चुकी है, जो पहले मेरे साथी मेरी प्लाही ने बोला है, मेरे को एक आइडेंटिटी मिल चुकी है, वो चमार। और वो चमार मैं जैसे ही होश में आया तो उसको नफरत से नहीं देखना। मेरे को कोई चमार बोले तो मैं नीच नहीं बनना, मैं बराबरता का दर्जा मांगता हूँ, ऊंचा नहीं, मैं किसी से ऊपर नहीं मांगता। बोलते हैं ना, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे नहीं बुलाना, छोट बड़ो सब सम बसे। और अंडरलाइन वर्ड है सम। ये सम को समझना है। सम क्या है? ये कलयुग में आकर सतगुरु रविदास जी ने बाणी लिखी, कलयुग इस समझना। उससे कुछ युग पीछे भगवान वाल्मीकि जी ने त्रेता युग में भी एक समता की बात की थी। ये कम्युनिटी सस्टेनेबिलिटी का प्लान है। ये छोटी सी बात नहीं, ये छोटी सी बात नहीं। यूके में मैं पढ़ा, यूके में पढ़ा, यूके में काम किया, और हमेशा मेरे जीवन में ये रहा है, अगर मैं किसी एक रुख में, एक दरख्त का एक पत्ता हूँ, तो उस दरख्त की जड़ जो है वो इंडिया की मिट्टी में है। तो इसीलिए मैं सारी उम्र इस समाज से जुड़ा रहा। और कहते हैं कि मेरा समाज बहुत बड़ा है। मैं यूके में पढ़ा हूँ, यूके में अफ्रीका के लोग, चाइना के लोग, रशिया के लोग, अफगानिस्तान के लोग, वो चाइनीज मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, रविदासिया है, वाल्मीकि, वो मेरा समाज है। मैं उस समाज का हूँ। मैंने क्रिश्चियनिटी में पढ़ा हूँ, वो क्रिश्चियन बोलते हैं। और मैं बात जो आज कहना चाहता हूँ कि इस देश से जो मैंने सुना, मेरे को कुछ हौसला हुआ कि कुछ प्रोग्रेस हो रही है, थिंकिंग बदल रही है, लेक्चर बदल रहे हैं, लोगों की भलाई के काम आ रहे हैं, चेंज आ रहे हैं। यूके में कोई 70 साल से हमारे लोग वहां से पहले थे, कुछ बहुत कम गिनती से। 70 ईयर्स पहले, कोई 75 हो सकते हैं, कोई 70 ईयर्स पहले हमारे लोग, हमारे समाज के लोग यूके में चलकर आज रियासतें बसना शुरू हो चुके हैं। वहाँ पर हमारी 4th जनरेशन ब्रिटिश बोर्ड पढ़ रही है, 4थी जनरेशन हमारी पढ़ रही है।
और मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ कि इंडिया में और यूके में। इंडिया में मैं क्या देखता हूँ, स्पेशली पंजाब में कोई गुजरात से, बिहार से को आके बस जाए तो बोलते हैं भैया, और डिग्रेड करते हैं। भैया का शब्द मेरा भाई नहीं समझते उसे, भैया समझे उसको डिग्रेड करते हैं। ये मेरी इंडिपेंडेंस 75 ईयर इंडिपेंडेंस की बात है। मेरे देश में खुद आजाद नहीं है। मैं पंजाब से चलकर यूपी में आ गया हूँ, शायद यूपी वाले मेरे को भी देखेंगे वे फॉरेनर आ चुके हैं, ये कुछ कैसी बातें करते हैं। और मैं एक कंपैरिजन करना चाहता हूँ। कंपैरिजन मेरा ये है कि 70 ईयर्स तो हम लोग यूके में बस चुके हैं, 75 ईयर्स इंडिया को इंडिपेंडेंस हो चुके हैं। इंडिया में आज भी हम एक स्टेट को दूसरे स्टेट को अपना नहीं मानते, वो फॉरेनर मानते हैं, दूसरी स्टेट का है। पर यूके में मेरे साथियों इंडियन प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर बन चुका है 75 ईयर के अंदर। ये क्या बात है, ये कैसे? मैं उसकी जात नहीं पूछता वो कौन है, मैं उसका धर्म नहीं पूछूंगा वो कौन है, उसको कम से कम हमें इक्वालिटी मिली है। मेरे साथी बैठे हैं 1970s से चलकर, जो हम टीनेजर बने 12-14 साल के ऊपर उनको होश आई, तो हम लोग इंडिया और यूके में फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन इंडिया, मेरी पेरेंट्स फर्स्ट जनरेशन और मैं सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन ने वहाँ काम करना शुरू कर दिया। देखिए मेरे साथी तरसेम कल्याण जी ने आपको बताया है कि आज वहाँ एक लेजिस्लेशन चल रही है पार्लियामेंट के अंदर। 1970 के ज़माने में हमारे साथ दो तरह की नफरत होनी शुरू हो गई। एक तो मेरी रेस, मैं नॉन वाइट, गोरे लोग मेरे से नफरत करते हैं, और दूसरी जात, वो मेरे ही लोग मेरे से नफरत करते हैं। हमारा युद्ध जो है 12-14 साल की उम्र से लेकर आज तक ये मेरा युद्ध रहा है कि इन दोनों फील्ड में काम करते हैं। किसी पर कोई हथियार नहीं उठाया, किसी पर कोई भी आर्म स्ट्रगल में नहीं आए, क्योंकि सतगुरु रविदास महाराज जी ने जो स्ट्रगल किया वो पीसफुल स्ट्रगल था। वो उसका स्ट्रगल जो था वो नॉन वायलेंस का स्ट्रगल था। तो इसी को लेकर आगे चले। 1970s में हम लोगों ने वहाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर रेस रिलेशंस एक्ट में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। रेस रिलेशंस आ जाते हैं, आगे चलकर सोच बढ़ती है कि भाई जो रेस रिलेशन है ये तो अच्छा हो गया, पर वो कुछ ना कुछ कमजोरी रहती नजर आई। उसका नेक्स्ट लेवल क्या हुआ 1975-1980s में रेस रिलेशन एक्ट को एक रेस इक्वालिटी एक्ट में बदलना शुरू कर दिया कि रेस को इक्वालिटी मिलनी चाहिए। तब ये हमारा प्राइम मिनिस्टर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर यूके में बना, क्योंकि रेस इक्वालिटी एक्ट कायम हो चुके हैं। पर उसी के साथ साथ हमारा इंटरनल मसला जो है, जो हमारा डोमेस्टिक प्रॉब्लम है इंडियन का, वो जाति नफरत है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है। हमारी संस्था है एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अलायंस, और मैं आपको दसता जाऊँ कि टुमारो 26 तारीख को और 26 तारीख को यूके में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और 26 को नेशनल लेवल पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे बोलने वाले हमारे 4 बहुत एबल स्पीकर उस नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाने के खिलाफ बोलेंगे।